नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मूव ऑन के ऊपर। बहुत सारे लोग हैं जो ब्रेकअप के बाद मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं। वो अपनी एक्स को सबक सिखाना चाहते हैं, वो अपने एक्स को एहसास दिलवाना चाहते हैं कि भैया उनकी एक्स ने कितना गलत किया है, उन्होंने क्या खोया है, इस चीज़ का एहसास दिलाना चाहते हैं। क्योंकि भाई मूव ऑन तो देखो मैं दोस्त कोई नहीं करना चाहता। अगर ऑनेस्टली अगर तुम अपने दिल पे हाथ रख के खुद से पूछो तो तुम मूव ऑन नहीं करना चाहते हो, तुम उस इंसान को एहसास दिलाना चाहते हो। मूव ऑन तो तुम इसलिए कह रहे हो कि अब क्योंकि तुम सब कुछ कर धर के हार चुके हो, हर तरीके से तुमने ट्राई कर लिया, हर एंगल से तुमने परख के देख लिया, हर तरीके से उस इंसान को स्कीम समझा ली कि भैया हम कॉम्प्रोमाइज़ करके रह लेंगे, घर के कोने में पड़े रहेंगे, 5 ही मिनट बात कर लिया करो हमसे। हर तरीके से आप मना के देख चुके हो, लेकिन वो इंसान तो भाई मानने को तैयार नहीं। इतना ढीठ इंसान है वो, उसको रिलेशनशिप नहीं चाहिए। चाहे तुम जो कर लो, चाहे तुम जो गणित उसको समझा दो, उसको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। अब इतना इंसान वो इरिटेट हो गया है तुमसे कि उसने तुम्हें हर जगह से कॉल मैसेज, हर जगह से तुम्हें ब्लॉक करके रखा है। ठीक है, मतलब बिल्कुल सुनने को ही राज़ी नहीं है कि तुम कहना क्या चाहते हो। रीज़न पता है क्या है? क्योंकि लगातार तुम एक ही बातें करते हो घुमा घुमा के। बहुत सारे लोग इसमें सोचते होंगे कि भैया अब तो कुछ हो नहीं सकता, ब्रेकअप हो गया, अब क्या करेंगे, ज़बरदस्ती करके तो कोई वापस आएगा नहीं। तो बिल्कुल सही सोचते हो, मतलब ज़बरदस्ती करके कोई वापस नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा इस तरह लूज़र की तरह जीना पड़ेगा। तुम्हारे भी दिन आएंगे, लेकिन तुम्हारे दिन लाने से आएंगे। ठीक है, उस इंसान को तो उसको जो कर रहा है उसको करने का फल तो मिलेगा ही। बहुत सारे लोग कहेंगे सर कर्मा कुछ नहीं होता है, जो धोखेबाज होते हैं हमेशा खुश रहते हैं, सच्चा प्यार करने वाले दुखी रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। तुम्हारी हरकतें ही, जो तुम हरकत करते हो वही तुम्हारे रिजल्ट में दिखती हैं। ठीक है मेरे दोस्त, उसी चीज़ से रिलेटेड रिजल्ट आता है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोगे तो ब्रेकअप होना तय है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोते हो तो ब्रेकअप हो नहीं सकता। ठीक है, चाहे उसको 2 साल बीत जाए, 5 साल बीत जाए, 10 साल बीत जाए, 50 साल बीत जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी ज़िंदा है, सेल्फ रिस्पेक्ट है तुम्हारे अंदर, तो भैया कोई तुमको छोड़ के जा नहीं पाएगा, भले ही सामने सेलिब्रिटी ही क्यों ना खड़ा हो। ठीक है, ये सिर्फ एक मिथ है। अगर आप चाहते हैं कि कर्मा के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट कर दीजिए, तो मैं कर्मा के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे कर्मा काम करता है धोखेबाज पार्टनर के ऊपर। ठीक है मेरे दोस्त, तो वापस आते हैं मुद्दे पे कि भैया मूव ऑन तो देखो कोई नहीं करना चाहता। तुम खुद नहीं करना चाहते, तुम बस कह रहे हो क्योंकि तुम हार गए हो एक तरीके से। तुम्हें लग रहा है यार कुछ हो हवा पाएगा नहीं, अब यहाँ से निकल जाते हैं कि अब कोई मतलब नहीं हो उस इंसान से भिड़ने का। ये भी तुम तब कर रहे हो क्योंकि तुम हर जगह से ब्लॉक हो चुके हो। क्योंकि अभी तक तुम्हें लगता था कि तुम उस इंसान के पीछे पड़ लोगे, तुम उस इंसान के बहस कर ले जाओगे, तुम उस इंसान से अपनी बात रखोगे, पॉइंट रखोगे। लेकिन अभी तुमने देखा कि यार वो इंसान तो सुनने को तैयार नहीं है। तुम्हारे कितने वैलिड पॉइंट है वो नहीं सुनता। वो उससे तुम पूछते हो भैया तुम जा क्यों रहे हो, तो वो अब उसके पास कोई वजह तो है नहीं। ज़्यादा पूछते हो तो इंसान बोलता है फालतू फालतू के, तुम्हें रीज़न देने लगता है कि तुम्हारा नाम मुझे अच्छा नहीं लगता, अब मुझे सिंगल रहना है, रिलेशनशिप बेकार होता है, तुम्हारा नाम ही नहीं मुझे पसंद है, तुम काली कलर की शर्ट पहनते हो, इस वजह से मुझे तुम्हें दिक्कत है। तो उसके पास जाना है तो उसके पास 50 रीज़न है। और ऐसे में तुम कंफ्यूज होते रहते हो भैया भाई गलती क्या है, तुम उसको सुधारने में लग जाते हो। अब वो गलती है ही नहीं मेरे दोस्त, उसको बस नहीं रहना। अगर उससे कोई पूछे ना, उससे वो खुद से ही पूछे कि भैया आखिर क्यों रिलेशनशिप ख़त्म कर रहा है, तो उससे मेरे दोस्त खुद ही नहीं पता रीज़न क्या है। तुम्हारे बिहेवियर में चेंज। अब तुम कहोगे भैया हमारा प्यार है तो बिहेवियर में चेंज ना दिखाएं हम। बिल्कुल मेरे दोस्त, लेकिन ये आज ब्रेकअप नहीं हुआ है, तुम्हारा धीरे 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 सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होती गई थी। इस वजह से वो इंसान चाहते ना चाहते भी तुमको छोड़ के चला गया। ठीक है, मैं हर वीडियो में इस चीज़ को बताता हूँ। लेकिन मेरे दोस्त बात करते हैं फिर से मूव ऑन की। तो मूव ऑन देखो मेरे दोस्त, ना मूव ऑन जैसी कोई चीज़ होती है। एक बात तो मैं सच में बताऊँ, अगर तुम सोचते हो कि तुम मूव ऑन करके तुम बहुत बड़े इंसान बन गए, बहुत बड़े आदमी बन गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास पैसा आ गया, फिर बहुत बड़े ऑफिसर बन गए, बहुत सक्सेस हो गए, ठीक है, तुम इस देश के प्रधानमंत्री बन गए मान लो, तो तुम्हें यही लगता रहेगा कि कोई एक इंसान है जो तुमको ठग के चला गया, कोई तुम्हें चूना लगा के चला गया, तुम कुछ कर नहीं पाए। तुम उस समय उतनी बड़ी पोस्ट पे होगे, तुम्हारे सामने वो तुम्हारा एक्स पार्टनर आ जाएगा, तुम्हारी नज़रें झुक जाएंगी, डर जाओगे तुम उस इंसान से, नज़रें नहीं मिला पाओगे क्योंकि तुम डर रहे हो, क्योंकि तुम भाग रहे हो उस इंसान से। ठीक है, तो वह हमेशा लगता रहेगा यार मेरे पास पैसा है, मेरे पास पोस्ट है, पावर है, लेकिन सिर्फ एक इंसान है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो मूव ऑन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अभी तुम अगले इंसान को एहसास दिलवा दोगे उसकी गलती का, वो आके तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ा लेगा कि भैया देखो मैंने तुमको छोड़ के बहुत बड़ी गलती की, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, तुम्हारे जैसा हमको कोई मिलेगा नहीं। 95% तक तुम्हारा केयर, कंसर्न, प्यार कम हो जाएगा 95% तक। ठीक है, और उस दिन से तुम्हें चैन भी पड़ जाएगा। कभी तुम सोचोगे कि किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया था, इसके बाद तुम ये भी सोचोगे कि धोखा किया था तो मैंने उसे अपने पैरों पे गिरवा लिया था। ठीक है मतलब, तो तुम्हें चैन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें चाहिए बेसिकली। तो मूव ऑन जैसा ना कोई चीज़ होता है, ना कोई मूव ऑन करना चाहता है। आप ठीक है, रियलिस्टिक रहो मेरे दोस्त। देखो मूव ऑन क्या है,
तुम जब तक सोचना बंद नहीं करोगे तब तक वो इंसान के लिए तुम्हें फ़र्क पड़ता रहेगा। ठीक है, तुम जब तक सोचना बंद नहीं करोगे चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तुम जब तक सोचते रहोगे तब तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरा रहेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो अपने आप जो थॉट प्रोसेस कट जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, उस इंसान को कांटेक्ट करना कोई ऑप्शन नहीं। तुम्हें बस लगता है कि उससे तुम्हारी बात हो जाएगी तो बड़ा तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। नहीं, अभी तुम्हारी उससे बात होने लग जाएगी तो तुम खुद परेशान हो जाओगे। तुम्हें लगेगा यार कितना घटिया इंसान है, तुम्हें गुस्सा आने लगेगा, तुम्हें छोड़ के कैसे गया, तो इसने धोखा तुम्हें कैसे दिया। तो अभी ये सिचुएशन है, तो अगर वो तुम्हारे पास आएगा तुम उसे दूर भगाने का मन करेगा, दूर जा रहा होगा तुम्हें उससे पास लाने का मन करेगा, तो तुम दोनों में ही नहीं रह पाओगे। हो सकता है तुम इससे थोड़ा मानने में इनकार करो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि उसका 10 दिन में एक टेक्स्ट आ जाता है तो तुम्हें ठंडक पड़ जाती है। तो तुम्हें लगता है कि भैया जो सुकून इससे बात करके इसका मैसेज देख के हमको मिलता है वो किसी से नहीं मिलता। तो तुमने ये इसको देख के कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है मेरे दोस्तों, अभी तुमको उसको 100 मैसेज डाल रहे हो, बस वो इतना लिख के भेज दे तुमको, ठीक है भैया तुम परेशान मत हो, हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे। ठंडे पड़ जाओगे मेरे दोस्त, 10 घंटे तुम्हारा बात करने को उससे मन नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें कानों को सुनना है। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि तुम्हारा एक्सपार्टनर तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और नरक बन जाएगा तुम, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है। तुम्हारे पास वो रहेगा, तुम उससे झगड़े करोगे, तुम मुझसे पूछोगे तुम क्यों गए, क्या जवाब देगा वो इंसान? जवाब भी देगा तो फिर तुम उसमें क्रॉस क्वेश्चन करोगे, तो ये सुकून तुम्हें नहीं मिलेगा। ये कॉन्फिडेंस जब तक तुम्हारा कम रहेगा तब तक ये सिचुएशन परसिस्ट करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले अपने आप में चेंज करो, डेली अपने पसंद का काम करो। डेली अपने पसंद का काम करने के लिए मेरे दोस्त मैं इसलिए कहता हूँ ताकि उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हें अच्छा लगेगा। सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारे दिमाग में बातें चलना बंद होंगी। तुम्हारे दिमाग में बातें चलना बंद होंगी तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो मेरे दोस्त तुम्हें सही गलत का समझ में आएगा। तुम रिएक्शन देना बंद करोगे मेरे दोस्त, तुम नॉर्मल बिहेव करोगे, तो तुम अपने आप को कुछ समझोगे, तो उससे तुम्हारा कद बढ़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो अगर दुनिया के सामने उस इंसान के सामने तब उसको समझ में आएगा यार मैंने खोया क्या है, तब उसको बात करने की तलब जाएगी तुमसे। ठीक है मेरे दोस्त, इमोशनली स्टेबल बनो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करो। ठीक है मेरे दोस्त, मूव ऑन करना नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में